किसान का खेत समुद्र के किनारे पर था। उसने किसी अन्य किसान से इस खेत में काम करवाने के लिए विज्ञापन दिया था, लेकिन ज्यादातर लोग समुद्र तट पर स्थित खेत में काम करने को तैयार नहीं थे। समुद्र के किनारे प्रायः भयंकर तूफान उठते रहते थे, जो जान माल और फसलों को नुकसान पहुंचाया करते थे। वो किसान कई लोगों को अपने साथ में काम करने के लिए आरक्षण देने को तैयार था, परंतु सभी ने मना कर दिया। अंत में एक बुजुर्ग इस काम के लिए तैयार हो गए, लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति व्यवहार में बहुत टेढ़ा था। वो बहुत कम बोलना पसंद करता था और उसका शरीर बहुत दुबला पतला था। वो बुजुर्ग व्यक्ति किसान के पास आया। किसान ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, तुम खेती किसानी जानते हो? उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ, मैं खेती जानता हूँ और मैं उस वक्त सो सकता हूँ जब तूफान आया हो। बुजुर्ग आदमी के इस जवाब से किसान बिल्कुल संतुष्ट नहीं था, किंतु उसके पास उसे रखने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो बुजुर्ग व्यक्ति सुबह से शाम तक खेतों में अपने काम पर लगा रहा। ये देखकर किसान भी उसके काम से संतुष्ट था। एक रात समुद्र की ओर से तूफान की खौफनाक आवाजें आने लगी। किसान काफी डर गया। किसान अपने बिस्तर से निकला और अपनी लालटेन जलाई। इसके बाद वो किसान दौड़ते हुए उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंचा। किसान ने उसे झटका देकर जगाया और कहा, जल्दी से उठ जाओ, तूफान आने वाला है। सभी चीजों को बांध लो ताकि तूफान उन्हें उड़ाकर ना ले जा सके। उस आदमी ने करवट बदलते हुए कहा, नहीं श्रीमान, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं उस वक्त सो सकता हूँ जबकि तूफान आ रहे हों। किसान को बुजुर्ग आदमी के इस दो टूक उत्तर पर बहुत गुस्सा आया। वो तत्काल उसे नौकरी से निकालना चाहता था, लेकिन वो तूफान से बचाव के लिए बाहर भागा। बाहर का नजारा देखकर किसान आश्चर्यचकित भी हुआ और खुश भी हुआ। उसने देखा कि खेत की सूखी घास के ढेर तिरपाल से ढके हुए थे। सभी गायें अपने तबेलों में बंधी हुई थीं और मुर्गियां अपने अपने दरबों में थीं। साथ ही सभी दरवाजे बंद थे। हर चीज बंधी हुई और एकत्रित थी। तूफान में कुछ भी उड़ नहीं सकता था। किसान को तब जाकर उस बुजुर्ग आदमी की कही बात का अर्थ समझ में आया। फिर वो किसान अपनी बिस्तर की ओर लौटा और आराम से सो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि समय रहते ही हमें अपना काम खत्म कर लेना चाहिए। कभी भी ये सोचकर काम को नहीं टालना चाहिए कि इसे बाद में करेंगे।